इंसान का जन्म लेना एक तरह से नींद में डूब जाने जैसा है। वह जीवात्मा जो इंसानी शरीर धारण करके आती है धरती पर, वह भूल जाती है कि वह यह शरीर नहीं है, कि वह इस धरती की भी नहीं है, कि उसकी जड़ें कहीं और हैं, उसका पैतृक स्थान कोई और है, कि यहाँ तो वह कुछ देर के लिए आई है, पर उतनी ही देर के लिए वह यह सब भूल जाती है और यहाँ आकर इस भौतिक शरीर में सीमित हो जाती है। खुद को नश्वर मानने लगती है, खुद से अनजान हो जाती है। हालांकि यह भूलना न तो हमेशा के लिए होता है और न ही एकदम से होता है। जन्म लेने के कुछ समय बाद तक हमारे जहन में आत्मलोक की दिव्य स्मृतियां मौजूद होती हैं। छोटे बच्चे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाते रहते हैं। एक बार फिर एक नए सत्र की शुरुआत, और इस बार एलिजाबेथ ने अपने आप को सदियों पूर्व के आयरलैंड में पाया। और जैसे ही उन्होंने खुद को देखा, उनके मुंह से निकला, कितनी सुंदर हूं मैं। गहरे घने बाल और हल्की नीली आंखें। मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन मैं बहुत सादा रहती हूं। ना अच्छे कपड़े, ना गहने और ना ही कोई श्रृंगार। ऐसा लगता है मानो मैं अपनी खूबसूरती को छिपा कर रखना चाहती हूँ। डॉक्टर ने पूछा, किससे छिपाकर, किसकी नजरों में आने से बचना चाहती हैं? उत्तर तलाशने के लिए वे कुछ पल मौन हो गई, फिर बोली, अपने पति से। हाँ, उसी से। मैं नहीं चाहती कि मैं सुंदर दिखूं और वो मेरे पास आए। वो एक नंबर का जाहिल है, जानवरों से भी बदतर। जमकर शराब पीता है और फिर बेदर्दी से मुझे मारता है। सिर्फ अपने मजे से मतलब रखता है। मेरी किस्मत फूटी थी जो इस आदमी के पल्ले पड़ी। डॉक्टर ने पूछा, तो आपने उससे शादी क्यों की? मैंने नहीं की। मेरा बस चलता तो मैं उसकी शक्ल तक ना देखूं। मेरे माँ बाप ने उसे चुना मेरे लिए। वे तो अब रहे नहीं, पर मेरे लिए तो जन्म भर की सजा हो गई। मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती। दुनिया में और कोई नहीं है मेरा, किसके पास जाऊं? एलिजाबेथ के स्वर में गुस्से के साथ साथ दुख का भी मिला जुला भाव था। बच्चे नहीं हैं आपके? नहीं, हमारे कोई बच्चे नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं। इसीलिए भी वो मुझसे ज़्यादा नाराज़ है और वो मुझे बहुत मारता है। अचानक उसके स्वर में बेबसी थी। वह मुझे बुरी तरह मारता है। ऐसा बर्ताव तो कोई अपने पालतू कुत्ते के साथ भी नहीं करता। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। डॉक्टर ने कहा, जरा उनकी आंखों में झांक कर देखिए। क्या आपको वह इंसान जाना पहचाना लगता है? एलिजाबेथ ने कहा, हाँ, मैं उसे जानती हूँ। इस जन्म में वह जॉर्ज है। जॉर्ज को एलिजाबेथ ने अपने वहशी पति के रूप में पहचाना था। यह वही बैंकर जॉर्ज था जिसके साथ वे साल 1.5 साल पहले कुछ समय के लिए जुड़ी थी इस जन्म में, जिसके साथ उनका अलगाव हो गया जब उसने पीकर उन पर हाथ उठाना शुरू किया था। शारीरिक प्रताड़ना वाले इस तरह के जो विध्वंसक सिलसिले होते हैं, वे तब तक जन्म दर जन्म दोहराए जाते हैं जब तक कि व्यक्ति को इस तरह के किसी सिलसिले में उलझे होने का एहसास नहीं हो जाता और वह उससे बाहर निकलने का संकल्प नहीं ले लेता। अवचेतन के तल पर कहीं न कहीं एलिजाबेथ और जॉर्ज एक दूसरे को पहचान रहे थे। उनकी ऊर्जाएं आपस में संवाद कर रही थी। इसीलिए वे एक बार फिर साथ हो लिए थे और इसीलिए जॉर्ज अपने पुराने रवैये को जारी रखने को प्रेरित हुआ था। लेकिन उसे नहीं पता था कि बीच की गुजरी हुई सदियों में एलिजाबेथ ने यह महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था कि किसी के साथ दुर्व्यवहार तभी तक किया जा सकता है जब तक कि वो सहने को तैयार हो। इन 2 जन्मों के दरमियान एलिजाबेथ ने इतना आत्मसम्मान और इतनी मानसिक दृढ़ता हासिल कर ली थी कि इस बार दुर्व्यवहार शुरू होते ही उन्होंने उस संबंध को वहीं खत्म कर दिया। एक बार पूर्व जन्मों में मौजूद मूल स्रोत का पता लग जाए तो इस तरह के विध्वंसक सिलसिलों को तोड़ना और भी आसान हो जाता है। डॉक्टर ने कहा, जॉर्ज से हटाकर फिर से एलिजाबेथ पर ध्यान केंद्रित करें। तो पाया कि वे खामोश बैठी थी। डॉक्टर ने थोड़ा और आगे उस जन्म में जाने को कहा। अभी एलिजाबेथ ने प्रसन्न होते हुए बताया
कि वह मर गया। हे भगवान, मैं कितनी खुश हूँ, आखिरकार छुटकारा मिला। अब मैं एक ऐसे आदमी के साथ हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह वाकई बहुत अच्छा है, बहुत ही सभ्य, सौम्य और नर्म दिल। उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और साथ साथ बहुत खुश हैं। उनके चेहरे की मुस्कान लगातार बनी रही, यह सब बताते हुए। डॉक्टर ने पूछा, आपके पति की मौत कैसे हुई? शराब खाने में किसी से लड़ पड़ा था और किसी ने छाती में बड़ा सा खंजर घोंप दिया, पर मुझे उसके मरने का बिल्कुल अफसोस नहीं। अगर वह नहीं मरता तो मैं जॉन से कभी नहीं मिल पाती। जॉन वाकई कमाल का इंसान है। मैं बेहद प्यार करती हूँ उससे, बेइंतहा। अब तो उसके बिना जीने की कल्पना भी मुश्किल है। उनकी वह प्यारी सी मुस्कान लौट आई थी और उसके बाद जॉन ने दोबारा उस मुस्कान को कभी खोने नहीं दिया। उस जन्म में और आगे बढ़ने पर वह सीधा अपनी मृत्यु के वक्त पर पहुंच गई। डॉक्टर ने पूछा, क्या जॉन आपके साथ हैं? हाँ, बिल्कुल है। वह मेरे पास ही बैठा है, मेरा हाथ अपने हाथों में लिए। उसने जिंदगी भर मेरा बहुत ख्याल रखा और अब भी उसे मेरी उतनी ही चिंता है। पल भर को मुझे अकेला नहीं होने देता। पर वह भी समझ चुका है कि मेरा वक्त पूरा हुआ। बिछड़ने के बारे में सोच सोच कर हम दोनों ही दुखी हैं, पर इस बात की खुशी भी है कि हमने इतना अच्छा वक्त साथ बिताया। कितनी सारी अच्छी यादें हैं जॉन के साथ। इतना कहकर वे चुप हो गई और शायद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने कहा, यहाँ मुझे बस प्रेम का एहसास होता है। डॉक्टर ने कहा, मैंने महसूस किया कि वर्तमान जन्म की अपनी माँ के अलावा और किसी के प्रति भी एलिजाबेथ ने कभी भी इतनी गहरी आत्मीयता और प्रेम की इतनी तीव्र भावना इस जन्म में महसूस नहीं की थी, जितनी उन्होंने पिछले जन्म में जॉन के लिए की थी। यहाँ मुझे किसी जन्म जन्मांतर के संबंध की संभावना नजर आ रही थी। डॉक्टर ने कहा, जॉन को ध्यान से देखिए, उसके चेहरे को, आंखों को देखिए। क्या आप उसे पहचानती हैं? क्या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान पा रही हैं जो आपके वर्तमान जन्म में भी मौजूद है या कभी रहा हो? सम्मोहन में डूबा मरीज जब भी पूर्व जन्म के किसी किरदार की आंखों में गहराई से झांकता है तो तत्काल उसे यह पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की उसके वर्तमान जन्म में भी कोई भूमिका है या नहीं। यह पहचान दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होती है, इसीलिए तत्काल होती है और बिना किसी अगर मगर के होती है। वो जो कहते हैं कि आंखें आत्मा का आईना होती हैं, तो गलत नहीं कहते। आंखों के माध्यम से एक आत्मा दूसरी आत्मा की सटीक पहचान कर सकती है, भले ही उनकी दो मुलाकातों के बीच कितना भी लंबा फासला रहा हो। पर एलिजाबेथ ने जवाब दिया, नहीं, मैं उसे नहीं जानती, और वे खामोश हो गई। एलिजाबेथ ने कहा, मैंने अब वो शरीर छोड़ दिया है। मैं अपने शरीर के ऊपर मंडरा रही हूँ, हवा में तैरती हुई सी। लेकिन जॉन अब भी जस का तस बैठा है। वह जानता है कि मैं अब उस शरीर में नहीं हूँ, पर वह वहाँ से उठना ही नहीं चाहता, मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। थोड़ा वक्त लगेगा उसे, पर अब पूरी तरह अकेला हो गया है। हमारा एक दूसरे के सिवाय और कोई नहीं था। हमारे बच्चे भी नहीं थे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और जॉन एक दूसरे के लिए पर्याप्त थे। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए था और कुछ नहीं। इतना कहकर वे मौन हो गई, लेकिन चेहरे पर अभी भी वैसी ही अपूर्व शांति थी और एक हल्की सी मुस्कुराहट। सब कुछ कितना सुंदर है यहाँ। मैं दिव्य प्रकाश की उपस्थिति का महसूस कर पा रही हूँ। यह प्रकाश मुझे अपनी ओर खींच रहा है और मैं भी उसकी ओर जाने के लिए बेताब हूँ। यह बेहद मनमोहक प्रकाश है। इसके संपर्क में आते ही सारी थकान मिट जाती है और फिर से नई ऊर्जा से शरीर भर जाता है। कमाल है ये। डॉक्टर ने कहा, जाइए, बेझिझक उस प्रकाश की ओर जाइए। उस प्रकाश के साथ मैं एक खूबसूरत वादी से होकर गुजर रही हूँ, जहाँ चारों ओर फूल ही फूल खिले हैं। कई सारी बातें मेरी चेतना में कौंध रही हैं, कई सारी जानकारियाँ, ज्ञान की बातें, पर मैं जॉन को भूलना नहीं चाहती। डॉक्टर ने कहा, आप कभी जॉन को नहीं भूल पाएंगी, भरोसा रखिए, आप जाइए। रिग्रेशन के बाद जैसे ही एलिजाबेथ वर्तमान में वापस आई,
सामान्य चैतन्य अवस्था में वापस लौटी तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, आप क्यों रो रही हैं? क्योंकि मैं उससे कितना प्यार करती थी और मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी और को इतना प्यार कर पाऊंगी कभी। अब तक तो मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आया जिसे मैंने इतनी शिद्दत से चाहा हो और उसके दिल में भी अपने लिए जॉन जैसी मोहब्बत देखी हो। अब जब तक दोबारा उतना प्यार महसूस नहीं होता, मेरा जीना तो अधूरा रहेगा और अधूरा जीवन जीकर मैं पूरी तरह खुश कैसे रह सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा, क्या होगा किसे पता? संभव है कि आपको फिर कोई ऐसा मिल जाए जिससे आप उसी तरह का प्यार करें, या हो सकता है कि जॉन ही किसी और रूप में फिर से आपके पास लौट आए। उसने कहा, क्यों नहीं। आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। आप बस तसल्ली देने के लिए ऐसा कह रहे हैं ना, पर मैं इतनी नादान नहीं हूँ। जानती हूँ कि एक बार को लॉटरी जीतना तो फिर भी मेरे नसीब में हो सकता है, पर जॉन को दोबारा ढूंढ पाने की कोई संभावना नहीं है। इसी तरह हंसते हुए इस सेशन का एंड हुआ। डॉक्टर चाहते थे कि मैं एलिजाबेथ से कहूं कि नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता, पर वे चुप रहे। अगले सत्र में एलिजाबेथ एक प्राचीन जन्म में पहुंची और उन्होंने बताना शुरू किया कि यहाँ चारों ओर दूर दूर तक हरी घास के मैदान हैं और उन मैदानों को घेरे घेरे छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जिनके शिखर नुकीले न होकर समतल थे। हम कबीले में रहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारे घर टेंट नुमा हैं और बहुत सारे जानवर हैं। डॉक्टर ने कहा, इस जन्म के लोगों को उनकी आंखों में झांक कर देखिए, क्या आप उन्हें पहचानती हैं? एलिजाबेथ बहुत ही खुश मालूम हो रही थी और वो अपने बचपन के दोस्त के साथ खेल रही थी जो आगे जाकर उनका जीवन साथी बना। वे अपने इस बचपन के दोस्त को बहुत प्यार करती थी और वो भी उन्हें बहुत चाहता था। वे पूरी तरह संतुष्ट थी अपने इस जीवन से। डॉक्टर ने कहा, इस अपने बचपन के दोस्त को पहचानिए जो आपके पति भी हैं। एलिजाबेथ ने कहा, नहीं, मैं इस जन्म में उसे नहीं जानती, अभी वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी माँ वहाँ है। एलिजाबेथ खुश हो रही थी। उसने कहा, वे मेरी सास हैं, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मेरी माँ की मौत के बाद उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला। मैं उन्हें पहचानती हूँ, वो मेरी माँ ही है। लेकिन आगे जाकर इसी जन्म में जब उसके पति अन्य पुरुषों के साथ बाहर गए हुए थे शिकार पर, तो अचानक तूफान की तरह दौड़ने वाले घोड़ों पर सवार हथियारबंद लोग आए और पूरे कबीले को तबाह कर दिया। चूंकि कबीले के युवा पुरुष उस समय वहां मौजूद नहीं थे, शत्रु को किसी भी तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बड़ी आसानी से कत्लेआम करना शुरू किया। एलिजाबेथ ने कहा, उन्होंने मेरी सास को भी मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, उन्होंने सबको मार दिया, पूरे गांव को, और सब जला दिया गया। पर मुझे नहीं मारा क्योंकि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। एलिजाबेथ की आंखों के सामने ही तलवारों से उसके प्रियजनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। फिर बारी आई उनके नन्हे बेटे की और एक नुकीला भाला उसके शरीर के आर पार कर दिया। अपने हंसते खेलते संसार को अपनी आंखों के सामने पल भर में यूं खत्म होते देख एलिजाबेथ चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। दर्द से उनकी छाती फटी जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वे इंतजार करने लगी कि कोई तलवार उनका भी सर कलम कर दे और वे इस दर्द से मुक्ति पाएं, मगर उनकी नियति इसके लिए राजी नहीं थी। उनकी खूबसूरती इसमें अड़चन बन गई और उन लुटेरों ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि अपने साथ ले गए, अपनी संपत्ति बनाकर। अपने पति के अलावा एलिजाबेथ बाकी सारे प्रियजनों को खो चुकी थी और पति से दोबारा मिल पाने की कोई संभावना बाकी नहीं थी। शायद उनके पति को भी लगा हो कि एलिजाबेथ भी मर चुकी हैं। क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से दुनिया जैसे वीरान हो गई थी उनके लिए। जीने का कोई सहारा भी तो नहीं बचा था और मरने की कोई सूरत नहीं थी। कई बार उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, पर हर बार पकड़ी गई। आत्महत्या के सारे प्रयास
विफल कर दिए गए। आखिर उन्होंने अपने दिल को कड़ा किया और पत्थर हो गई। अवसाद ने भीतर ही भीतर लगातार सुलगते रहने वाले गुस्से का रूप ले लिया, जिसके चलते प्रेम व अन्य कोमल भावनाओं के लिए उनके भीतर कोई जगह ही नहीं बची। वे एक चलती फिरती लाश की तरह हो गई। शरीर तो जीवित था पर मन मर चुका था। दुनिया की कोई भी जेल या कोई भी कैद इतनी क्रूर नहीं हो सकती। उस जीवन के अंत में जब एलिजाबेथ बूढ़ी हो गई तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है। अब उस शरीर की कठिन कैद से उन्हें आज़ादी मिल गई थी। डॉक्टर ने कहा, इस जीवन का पुनरावलोकन करिए और देखिए, सुनिए, क्या समझ आता है कि क्या सबक छिपे थे इस जीवन में, आपने क्या सीखा। कुछ पल खामोश रहने के बाद उन्होंने जवाब दिया, कई सारी बातें सीखी। मैंने सीखा कि गुस्सा करना और फिर उस गुस्से को भीतर ही भीतर पाल कर रखना बेवकूफ़ी है। बजाय भीतर ही भीतर गुस्से से सुलगते रहकर अपने आप को जिंदा लाश बना लेने के, मैं वहाँ अपने आसपास मौजूद बच्चों पर ममता लुटा सकती थी, बूढ़ों और बीमारों की मदद कर सकती थी। दुश्मनों से भी प्रेम करके मैं उन्हें महत्वपूर्ण सबक सिखा सकती थी। उनके मन में उनके किए के लिए पछतावा पैदा कर सकती थी, उनके रूपांतरण की संभावनाएं पैदा कर सकती थी। लेकिन मैंने तो उल्टा अपनी ही संभावनाएं समाप्त कर ली। दुश्मनों के दिल में प्यार व इंसानियत जगाने की कोशिश के बजाय मैंने तो अपने भीतर मौजूद प्रेम का स्रोत ही सुखा डाला। मेरा गुस्सा स्वाभाविक था, पर उस गुस्से को हमेशा के लिए रोके रखना मेरी मूर्खता थी। मैंने गुस्सा ही नहीं रोका, बल्कि इसके चलते अपने भीतर मौजूद तमाम कोमल भावनाओं की भी हत्या कर दी थी। मैंने अपने दिल का दरवाज़ा एक बार जो बंद किया वो दोबारा खुला ही नहीं। एक बार मेरे दिल में जो नफरत समाई तो फिर मैंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि कौन उसका अधिकारी है और कौन नहीं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, भले दुश्मन के ही क्यों ना हो। अपने बड़ों के किए हुए दंड उन्हें क्यों मिले? वे तो अभी अभी दुनिया में आए हैं और तमाम बुराइयों से दूर हैं। उन्हें मैं अपनों की हत्या का दोषी कैसे ठहरा सकती हूँ? वे तो सिर्फ प्रेम के अधिकारी हैं, पर मैंने उन्हें नफरत दी। मैंने बेवजह पुरानी पीढ़ी का गुस्सा और नफरत नई पीढ़ी पर डाल दी। यह सरासर मेरी बेवकूफ़ी थी। इससे उनका दिल तो दुखा ही होगा, पर मैंने अपने आप को भी कितना सताया, अपना भी कितना बड़ा नुकसान किया। उन आक्रांताओं ने जो केवल मेरे प्रियजनों को मुझसे छीना था, मैंने तो खुद से प्रेम करने का अधिकार ही छीन लिया। मैंने अपने दिल को कुचल दिया ताकि वो फिर किसी से प्यार न कर सके, जबकि मेरे दिल में अथाह प्यार था। वे फिर से कुछ पलों के लिए खामोश हो गई और अब की बार जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा मानो उच्च स्तरीय ज्ञान उनके तरफ से आ रहा हो। प्रेम पानी की तरह तरल होता है, जो दिलों में मौजूद दरारों में भरकर खालीपन को खत्म कर देता है। जहाँ कहीं भी इसे खाली जगह नजर आती है, यह उसी दिशा में बहने लगता है, अपने आप, बिना कुछ किए। प्रेमपूर्ण हृदय से प्रेमहीन हृदय की ओर प्रेम का प्रवाह स्वतः ही होने लगता है। यह तो हम हैं जो जानबूझकर इसके रास्ते में अवरोध खड़े करते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि यदि हमने अपने हृदय को प्रेम से नहीं भरने दिया, यदि हम अपनी आत्मा से कटे रहे, तो हमें अपने होशो हवास खोने से, अपना विवेक खोकर अमानुष बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। यदि हम प्रेमी नहीं बने तो हिंसक पशु बन जाएंगे। यदि हमने प्रेम को एक हृदय से दूसरे हृदय तक प्रवाहित नहीं होने दिया, तो जीवन का प्रवाह ही रुक जाएगा।